सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो काव्य खंड का दूसरा अध्याय था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी व्याख्या हमने पदों की कर लिया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा उपयोगी, उनके प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। जो अभ्यास के हैं उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न को हम बाद में करेंगे। तो पहले परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नों के उत्तर उनको करते हैं। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठ में सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख का अर्थ होता है वर्णन किया गया है या उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्र बाहु के वैर की कथा का उल्लेख कीजिए। वैर होता है दुश्मनी, शत्रुता। तो परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गायें थी जो विशेष गायें थी। कहते हैं कि वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः दोबारा क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा की। क्षत्रियहीन अर्थात पृथ्वी पर कोई भी क्षत्रिय न रहे। उसके पश्चात है दूसरा प्रश्न है, दोहा व चौपाई छंदों का परिचय दीजिए। व्याकरण भाग में आपके पास दो छंद लगे हुए हैं, एक दोहा छंद और दूसरा है चौपाई छंद। तो दोहा छंद जो होता है उसके पहले और तीसरे चरण में, दोहे छंद का जो लक्षण है पहले और तीसरे चरण में उसके 13-13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में उसके 11-11 मात्राएं होती है। ये दोहा छंद का उदाहरण है, लक्षण। और चौपाई छंद जो होता है, चौपाई छंद जो एक मात्रिक छंद होता है, उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो इसलिए तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधि में दोहा चौपाई का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। परशुराम ने राम को संबोधित करते हुए क्या घोषणा की। परशुराम ने शिव धनुष भंग होने के पश्चात जब उसकी गर्जना सुनकर जनक दरबार में प्रवेश किया, राजा जनक के दरबार में जो सीता के पिता थे, तो राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु क्रोधी परशुराम से राम को संबोधित करते हुए घोषणा की कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह तुरंत ही राजाओं की इस समाज से अलग हो जाए, समाज सभा से अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी जो राजा लोग हैं वो मारे जाएंगे। उसके बाद है, परशुराम ने लक्ष्मण को अपना परिचय किस प्रकार दिया। परशुराम ने लक्ष्मण को अपना परिचय देते हुए कहा कि उन्हें केवल एक साधारण ऋषि न समझे, वे बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हैं। क्रोध स्वभाव वाले, गुस्सैल कह देते हैं जिसको। वह संसार भर में क्षत्रियों का विनाश करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति से धरती को राजाओं से हीन करके अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। उन्होंने ही सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट कर उसे मारा है तथा उनका फरसा ही उनकी पहचान है जो अत्यंत शक्तिशाली है। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर आप लक्ष्मण के व्यवहार को कितना उचित समझते हैं। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर हम लक्ष्मण के व्यवहार को उचित नहीं समझते। लक्ष्मण उग्र है, निडर तथा वीर है। उनकी जबान भी पैनी धार वाले शस्त्र की भांति तेज चलती है। वे मानो तलवार से नहीं जबान से युद्ध करते हैं, क्योंकि सामने वाला योद्धा भी वचनों से वज्र मारता है, इसलिए लक्ष्मण भी वचनों से व्यंग्य प्रहार करते हैं। उन्हें मैदान में खड़े योद्धा से बार बार चुनौती मिल रही है, अतः वे क्षत्रिय होकर उसका उत्तर क्यों न दें। अगर उत्तर न दे तो फिर क्षत्रिय वीर कैसे कहलाए। हमें लक्ष्मण के वचनों से एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है। परशुराम का आतंक बहुत कुछ छटता है, परंतु अति बुरी होती है। लक्ष्मण भी अंत में उग्रता की अति कर जाते हैं। वे परशुराम को नृपद्रोही, न जाने क्या क्या अनुचित जो गलत बातें होती हैं अनुचित कह जाते हैं। वे उम्र और समाज का ख्याल भी भूल जाते हैं, इसलिए सभा में उपस्थित लोग भी लक्ष्मण के कथन को अनुचित कहने लगते हैं।
प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की विशेषता बताइए। प्रसंग के आधार पर कहा जा सकता है कि परशुराम एक महाक्रोधी ऋषि है। हालांकि उनकी बहादुरी की गाथा विश्व प्रसिद्ध है, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव उनकी वीरता को दंभ में बदल देता है। वे मानो सदा तवे पर बैठे रहते हैं। वे परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना नहीं जानते, अपितु जो मन में आता है बकते चले जाते हैं। बकते अर्थात कहते चले जाते हैं। यही कारण है कि एक तरु अपने क्रोध से वे जहाँ सारी सभा को आतंकित कर देते हैं, वही लक्ष्मण से उन्हें बहुत सी कटु बातें सुननी पड़ती है, कटु कड़वी बातें। लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल की परंपरा क्या है? लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल की परंपरा है कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर जहाँ अत्यधिक पाप लगता है, वहीं इनसे हार जाने पर अत्यधिक अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए ये लोग यदि उन्हें मारते भी हैं तो भी इनके पाँव ही पकड़ते हैं। परशुराम के सामने लक्ष्मण की निर्भीकता पर प्रकाश डालिए। निर्भीक, जो ना डरे किसी से, निडर। परशुराम के सामने लक्ष्मण की निर्भीकता हमें सहज ही दृष्टिगोचर होती है। बेशक सारी सभा परशुराम का क्रोध देखकर सहमी हुई थी, परंतु लक्ष्मण बड़े सहज भाव से बिना डरे परशुराम से हंस हंस कर बातें कर रहे थे तथा अपनी बातों से बार बार उनके क्रोध को भड़का रहे थे। वे परशुराम की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरे थे। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताएं बताइए। प्रस्तुत प्रसंग में राम का चरित्र प्रत्यक्ष रूप में अधिक मुखरित नहीं हुआ है, परंतु जितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनका चरित्र चित्रण हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि राम एक वीर क्षत्रिय कुल के राजकुमार है, जिन्होंने सभा में उपस्थित किसी भी राजा से न हिलने वाले धनुष को तोड़ा है। राम एक विनयशील व्यक्ति हैं, जो परशुराम को क्रोधित देखकर विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला उन्हीं का कोई एक सेवक है। यही नहीं, राम एक समझदार व्यक्ति भी हैं, जो लक्ष्मण और परशुराम का वाद विवाद बढ़ता देखकर अपने शीतल वचनों से परशुराम को शांत करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर महर्षि विश्वामित्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर महर्षि विश्वामित्र की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे राम व लक्ष्मण के गुरु हैं। परशुराम जी भी उनके महर्षि रूप से प्रभावित हैं, इसलिए वे उन्हें लक्ष्मण को समझाने के लिए कहते हैं। वे क्षमाशील प्रवृत्ति के हैं, क्षमाशील, जो क्षमा करता हो। यही कारण है कि लक्ष्मण को बालक बताते हुए परशुराम से उसे क्षमा कर देने का आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। वे जानते हैं कि परशुराम राम लक्ष्मण को नहीं हरा सकते, परंतु समझदारी दिखाते हुए यह बात परशुराम से नहीं कहते, क्योंकि इससे उनका क्रोध और भी बढ़ सकता था। उसके बाद है इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करना है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाणु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात काव्य सौंदर्य में इसके काव्य की जो है विशेषताएं बतानी है। ये अंतिम जो पद है उसकी अंतिम लाइनें हैं कि लखन उत्तर आहुति, अर्थात लखन के जो उत्तर थे वो, ये इसका भावार्थ बताया जा रहा है, वो एक आहुति देने के समान थे यज्ञ में। और भृगुर को कृषाणु, अर्थात जो परशुराम जी का जो क्रोध था वो अग्नि के समान था। बढ़त देखी जल संवचन, अर्थात उस बढ़ती हुई अग्नि को देखकर श्री राम जी ने शीतल जल के समान वचन कहे। तो इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने स्पष्ट किया है कि लक्ष्मण के वचनों से परशुराम को क्रोध रूपी अग्नि को आहुति के समान बढ़ते देखकर भगवान राम जल के समान शीतल वचन बोलकर महर्षि का क्रोध शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सरल, सहज तथा प्रसाद गुण युक्त है। दोहा छंद में रचित इन पंक्तियों में कवि ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो ये इस अध्याय के प्रश्न उत्तर थे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और लिखने के लिए आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। धन्यवाद।